और इस आयोजन से कुछ आने वाली पीढ़ी में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। मेन हमारा उद्देश्य यही है कि हम समाज में व्यर्थ जो पैसा होता है कर रहे हैं शादियों में, वो बच्चे और उनका परिवार आगे बढ़े। अपन जो हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार खर्चीली शादियाँ हो रही है उसमें लोग पैसों को पाने की तरफ आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको भी आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है या गुजरना पड़ रहा है। राजसमंद में इस बार कुमावत समाज की ओर से एक पहल की गई है सामूहिक विवाह की। खास तौर से ये रुणपचोर चौकी कुमावत समाज राजसमंद के 32 गांवों के संयुक्त रूप से सामूहिक विवाह सम्मेलन इस बार किया जा रहा है राजसमंद के कुमावत समाज के नोहरा में। इसको लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है और मैं जिस जगह खड़ा हूं ये सेल्फी पॉइंट बना रखे हैं। इस तरह पूरे पंडाल में अलग अलग जगह पर अलग अलग तैयारियां चल रही है। एक तरफ भोजन की तैयारियां हैं तो दूसरी तरफ समाज के इस आयोजन को लेकर भी तैयारियां चल रही है। टेंट की व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग यज्ञ अनुष्ठान की हैं। तो आज ये जो महोत्सव हैं इसको लेकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की भी एक पहल है। परिवारों के जो खर्चे होते हैं आजकल शादी विवाह में उसको लेकर भी ये एक अनूठी पहल कुमावत समाज द्वारा की गई है, जिसमें खास तौर से रुणपचोर चौकी द्वारा इस बार कई भामाशाहों की मदद ली गई है। भामाशाह भी बढ़ चढ़कर इस पुण्य कार्य में अपना अंशदान दे रहे हैं। खास तौर से बताया जा रहा है कि जितना भी इसमें खर्च होगा टोटली खर्च भामाशाहों द्वारा वहन किया जाएगा। ये कार्यक्रम 12 नवंबर को है, जिसमें एक तुलसी विवाह है। तुलसी विवाह के साथ ही 21 जोड़े भी इस विवाह के बंधन में बंधेंगे। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम मुख्य रूप से रहेगा। इसके तहत 11 नवंबर सुबह 10 बजे वर वधू का आगमन यहाँ पर होगा। फिर सुबह 10 बजे अल्पाहार हैं 11 नवंबर को ही। उसके बाद फिर दोपहर 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक सेल्फी कार्यक्रम है। फिर 2 बजे से शोभा यात्रा राजसमंद शहर के निकाली जाएगी। शोभा यात्रा के बाद फिर शाम 6 बजे प्रतिभोज का आयोजन है। उसके बाद शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद फिर दूसरे दिन की जो है मुख्य रूप से सुबह 7 से 8 बजे तक अल्पाहार कार्यक्रम है। फिर वर निकासी सुबह 8 बजे अभिनंदन वाटिका में, जहां से वर रहेंगे वधू टोटली यहाँ कुमाऊं समाज नोहरे में रहेगी। और बारात का स्वागत है सुबह 9 बजे। यहाँ पर सामूहिक रूप से सभी दूल्हा और दुल्हन का ठाकुर जी और तुलसा जी के साथ में उन जो आएंगे उनका एक साथ यहाँ पर रावली पाटिया में स्वागत अभिनंदन किया जाएगा। इसी के बाद करीब 9:45 बजे 9:41 बजे तोरण की रस्म को निभाया जाएगा। फिर 11 बजे से प्राणी ग्रहण संस्कार है और उसके बाद 11 बजे के बाद दोपहर तक भामाशाहों का सम्मान किया जाएगा, जो कि इस कार्य में खास तौर से जो सहयोग दे रहे हैं, आर्थिक रूप से मदद देने वाले उन सभी भामाशाहों का ये सम्मान यहाँ पर होगा। उसके बाद 11 बजे से प्रतिभोज और समुंटनी दोपहर बजे, फिर विदाई कार्यक्रम 3:15 बजे। इस तरह श्री कुमावत समाज रुणपचोर चौकी संस्थान राजसमंद की ये पहल है। इसमें कई भामाशाहों ने अपनी भागीदारी इसमें दी है और कई भामाशाहों ने इसमें सहयोग राशि दी है। इसको लेकर सभी तैयारियां खास तौर से यहाँ पर की गई हैं। आइए इस पूरे कार्यक्रम को लेकर सबसे पहले जानते हैं समाज के अध्यक्ष सुंदरलाल जी कुमावत और इस आयोजन कमेटी से जुड़े अन्य पदाधिकारियों से जानते हैं कि वे इस पूरे आयोजन को लेकर क्या कुछ कहते हैं। आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हमारे कुमाऊं समाज रुणपचोर चौकी के तत्वाधान में, विकास सेवा संस्थान के तत्वाधान में सामूहिक विवाह एवं तुलसी विवाह का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें 21 जोड़े वर वधू के एवं 22वां हमारे तुलसा माता जी और चारभुजा जी की बारात का ये आयोजन होगा। 2 दिवसीय कार्यक्रम है। 11 तारीख को बारातें आएगी और 12 तारीख को फेरे का रहेगा इनका। शादी 12 तारीख को सुबह 11:15 बजे की रहेगी। और उसके बाद सभी समाज के जो हमारे आयोजन जिस प्रकार से होते हैं वो सारे के सारे रस्में इस कार्यक्रम में आप सबको देखने को मिलेगी। और मेरा तो निवेदन है कि जो ये समाज का जो सामूहिक विवाह का आयोजन जो प्रथम बार जो कुमाऊं समाज की इस बैनर तले जो हो रहा है, इसमें समाजजनों ने जो सहयोग दिया है, मैं समाजजनों का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और इस आयोजन से कुछ आने वाली पीढ़ी में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और आने वाली पीढ़ी में जो खर्चियों की जो शादियाँ होती जा रही है, इन खर्चों की शादियों को अंकुश लगाने के लिए समाज की जो पहल है, ये
हमारे युवा साथियों की और समाज बंधुओं की बहुत ही अच्छी पहल है। इन्होंने जो क्योंकि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, समाज के सभी लोगों ने मिलकर इस आयोजन को जो इतना अच्छा अंजाम दिया है। मैं सभी भामाशाहों का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जो क्योंकि अर्थ बिना व्यर्थ है। अर्थ की व्यवस्था सामाजिक स्तर पे जो लोगों ने हमें उपलब्ध कराई है, उससे ये आयोजन इतना अच्छा होने जा रहा है। इसलिए सभी कार्यक्रम संपूर्ण रूप से समाज के इन सभी बंधुओं से, सभी कमेटियों की तरफ से आराम से सुचारू ढंग से होने जा रहे हैं। यही आयोजन हमारा सामूहिक विवाह का होने जा रहा है। आपके बारातें कब आएगी, कहाँ ठहरेगी, फिर यहाँ बारातें ये पूरा थोड़ा सा बारातें हमारी 11 तारीख को बुलाई हमने कल आज तो भोजन का गोल गलेगा, जो लगभग हमारे 20 से 25 हज़ार लोगों के बीच जो खाना होगा, इसके लिए हम खाना बनाने की प्रक्रिया आज से चालू होगी। और बारातें कल बुलाई हमने 10:15 से 11 बजे के बीच में सभी बारातें आ जाएगी। उनके ठहरने की व्यवस्था लड़कियों के लिए तो हमने ये सभा भवन की जो कमरे हैं इन्हीं में रखी है, और अभिनंदन वाटिका हमारे पास में जो है उसमें हमने सभी वर्ग को ठहराने की व्यवस्था करी है। समाज में सामूहिक विवाह का ये पहली बार आयोजन हो रहा है, बड़ी खुशी है। और हर समाज 32 गांवों के प्रत्येक परिवार इसमें बहुत खुश है। भामाशाह आगे से आगे आकर इसमें सहयोग दे रहे हैं। किस दिन क्या कार्यक्रम होगा ये तो हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने बता दिया। अब हमारे जो वर और वधू है कल प्रातः 8-9 बजे आ जाएंगे। वर के लिए हमने अभिनंदन वाटिका में अलग अलग कमरे बुक करा दिए हैं, वहाँ वर रुकेंगे। और कन्याओं के लिए हमारे सभा भवन में अलग अलग रूम उनकी व्यवस्था कर दी गई है। और उसमें एक कमेटी का गठन किया गया लेडीज़ का, सिर्फ लेडीज़ ही उनकी व्यवस्था करेगी। एक मैं आपको ये जानकारी दे दूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हर परिवार चाहता है कि अपने आंगन में अपनी कन्या की शादी हो। तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये जो 10 बीघा का आंगन है 32 गांवों के प्रत्येक परिवार का है। इसमें 50 रुपये प्रत्येक परिवार ने दिए हैं। अतः अपनी कन्या का खुशी से अपने आंगन में शादी करा रहे हैं। और मैं सोचता हूँ यह बहुत अच्छा परिवार समाजजनों का अच्छा रुझान है और अच्छा क्रियान्वित होगा। 50 साल पहले दिए थे, 50 साल पहले, बहुत पहले। आपको नहीं लगता है कि अब जो सामाजिक दौर में महंगी शादियाँ होने लगी है, ऐसे में अगर सामूहिक विवाह का प्रचलन बढ़ेगा तो न केवल समाज भी एकजुट होगा बल्कि कहीं न कहीं सभी परिवारों के ऊपर पैसे का बोझ भी कम होगा? मैं सुंदरलाल सिंगलवाल। जो अपन शादी कर रहे हैं ये है 21 जोड़े, 21 के डबल होते हैं 42। जो आपने जो महंगी की शादी जो बताई है ना, उसमें अगर एक परिवार वाले अगर 10 लाख का कम से कम शादी में खर्चा करता है तो टोटल खर्चा होता है ये 4 करोड़ 20 लाख रुपए। तो हम सब साथ में मिलकर अगर ये शादी एक जगह करते हैं तो ये कम से कम 50-60 लाख रुपए का खर्चा है। तो अपन को ये पैसा 4 करोड़ 20 लाख में से अपन ये पैसा निकालते तो 3 करोड़ 60 लाख रुपए अपने समाज में बचते हैं। तो ये अपने किसी न किसी भाई का ही बचेगा और अपने परिवार में ही पैसा वो रहेगा। इन पैसों से वो अपने बच्चे बच्ची की पढ़ाई करवा सकते हैं, अच्छा बिजनेस करवा सकते हैं वो, और आगे बढ़ सकते हैं। मेन हमारा उद्देश्य यही है कि हम समाज में व्यर्थ जो पैसा होता है कर रहे हैं शादियों में, वो बच्चे और उनका परिवार आगे बढ़े। हमारे सबसे पहले तो जो आयोजन करता है श्री कुमावत समाज रूनपुर चोर चौकी संस्थान राजसमंद की पूरी टीम एवं कुमावत समाज विकास सेवा समिति की पूरी टीम लगी हुई है। और 32 गांव के तमाम भाई इसमें जुड़े हुए हैं और 270 मेंबर की अलग अलग कमेटियों का गठन किया गया है। उसमें 18 तरह की कमेटियां बनी हैं। किसी को भोजनशाला की जिम्मेदारी दी गई है, किसी को सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम को होगा उसकी जिम्मेदारी दी गई है, किसी को जैसे शोभा यात्रा निकलेगी वर वधू की बिंदोली जो राधासेन माता जी कांकरोली बस स्टैंड से उनको उनकी जिम्मेदारी दी गई, किसी को पार्किंग की जिम्मेदारी दी गई। ऐसी 18 तरह की जो कमेटियां हैं और 32 ही गाँवों में से सब मेंबरों को लिया गया है ताकि कोई भी नाराज़ ना हो। न इस कार्यक्रम में कोई छोटा कोई बड़ा, हमारे भामाशाह चाहे कोई 1 रुपये देने वाला वो भी हमारे समाज में बराबर है और चाहे लाख रुपए देने वाला भी बराबर। और आने वाले दिनों में जो करोड़ों रुपए की शादियाँ खर्चीली शादियाँ होती हैं, कुमावत समाज ने पहली बार पहल की है और 22 जोड़े जो कम से कम 4-5 करोड़ की जो खर्चा होता था उसको बचाकर कम समय में अपने भामाशाह और अपने सदकर्मों से जो कमाई हुई लक्ष्मी इस समाज के अपने कन्यादान के रूप में लगे, ऐसा भाव पहली बार हुआ है और ऐतिहासिक आयोजन यहाँ होने जा रहा है। और 2 दिनों के अंदर कम से कम 20 से 25 हज़ार लोग यहाँ समाज के रहेंगे ताकि आने वाले दिनों में पहल कर सकें और अगले समय में इससे भी बड़ा आयोजन हो सके।
इससे क्या दूसरे भी प्रेरित हो रहे होंगे अगले सामूहिक विवाह के लिए? अब दूसरे लोग बिल्कुल ये रुझान आगे से आगे हमारे 32 गांव में और जो बाहर निवासित हैं वो भी ये सोच रहे हैं कि भाई ये कुमावत समाज ने पहली बार हमारे इस आयोजन को सफल बनाने में 32 ही गाँवों के भाई लगे हुए हैं, न तो इसमें कोई छोटा न कोई बड़ा, सबको साथ लेकर चलते हैं और सबकी भूमिका इसमें सब आकर व्यवस्था करें, अपने स्वयं को करनी है, किसी दूसरे को ये काम नहीं दिया गया है। कुमावत समाज के प्रतिनिधि इस सारे कार्यक्रम को निवृत्त करवा रहे हैं। इसमें आपके ऋण पचौर चौकी क्षेत्र के गांव ही हैं। 32 गांव हमारे ऋण पंचोर चौकी में जो 32 गांव आते हैं उन सारों से हमारे जिन्होंने जो सहयोग दिया और भी 2 दिनों में आने वाले दिनों में बहुत सहयोग वो करेंगे और भी प्रेरित होकर आने वाले दिनों में भव्य आयोजन होने वाला है। जिस प्रकार तो हम देखते हैं कि सभी समाज सामूहिक विवाह कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उन सबकी प्रेरणा लेकर हमने भी सोचा युवाओं ने कि क्यों ना अपने समाज में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा सके। क्यों कि अपन जब हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार खर्चीली शादियाँ हो रही है उसमें लोग पैसों को पाने की तरफ आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको भी आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है या गुजरना पड़ रहा है। तो हम युवाओं ने यह प्रयास किया कि भाई कि समाज वालों सबने मिल के क्यों ना इस पैसे को बचाया जाए और अपने समाज में भी सामूहिक विवाह चालू किया जाए कि जो सामूहिक विवाह होगा उसके अंदर कम खर्चा से अच्छा कार्य हो रहा है और जो पैसे परिवार के बचेंगे उन पैसों से वो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाई के अंदर खर्च कर सकते हैं, बिजनेस के अंदर खर्च कर सकते हैं। अपन जैसा आज देखते हैं कि मार्केट में भी आर्थिक स्थिति का दौर चल रहा है, तो अगर कोई भी व्यक्ति बिजनेस लगाना चाह रहा है तो उसके पास पैसे नहीं है, या तो वो कर्ज लेके अपना कार्य व्यवसाय शुरू करेगा और या फिर अपनी ज़मीन गिरवी रखे या ऐसा करके कार्य करेगा। क्यों ना इस खर्चीली शादियों को बचाने के लिए हम सब ने मिलकर ये प्रयास किया है कि अपन सामूहिक विवाह करें, जिसके अंदर जैसे मंदिर ने बताया था कि 21 जोड़े हैं, 44-42 लोग बन रहे हैं, तो करोड़ों रुपए जो समाज में बचेंगे उन पैसों का वो परिवार ढंग से उसका व्यय कर सके, वो पैसों बच्चों को पढ़ाई में खर्च कर सके, जिससे शिक्षा के अंदर बच्चे और आगे आए और अपने व्यवसाय के अंदर उन बच्चों का भविष्य बन सके, ताकि समाज आर्थिक स्थिति से हर प्रकार से पूर्ण तरह से मजबूत हो सके। इसलिए हम युवाओं ने ये प्रयास किया भाई कि सबने मिल गया कि क्यों ना अपने समाज में भी एक सामूहिक विवाह की पहल आप लोगों को करनी चाहिए। समाज की तरफ से हमारे दुल्हन और दूल्हे को जो भी आइटम दिया जाएगा, सामाजिक रीति रिवाज से जो भी पलंग डाइचा जो भी है उनको सारी चीज़ें समाज की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें कोई सूचीबद्ध की होगी लिस्ट? नहीं, सूचीबद्ध है, पूरे हमारी सूची बना रखी है हमने, कब क्या क्या डाइचे में देना है, जैसे बर्तन हो गया, पलंग हो गया, टी टेबल हो गया, ये ड्रेसिंग हो गया, अलमारी हो गई, एक घड़ी जो भी है, प्रेस, सिलाई मशीन, ये सब LED, तो एक साधन चाहिए एक व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी बसाने के लिए, ज़रूरत के परिवार चलाने के लिए, वो पूरी आवश्यकता की पूर्ति की है समाज ने। अच्छा, बाकी जो हथलेवा का और ये सिस्टम, हथलेवा का जो भी पैसा आएगा वो सब उन बच्चों के खाते में जाएगा, परिवार उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होगा, भाई किसी समिति के खाते में चला जाएगा या समाज में चला जाएगा, ऐसा नहीं है। सब में डिवाइड करके जो भी हथवेला आएगा वो बच्चों के खाते में जाएगा। और आइटम दिए, जैसे कोई सोने का एक मंगलसूत्र है, बिछुड़ियाँ है, पायजम है, ये भी हमने समाज की तरफ से दी है एक एक वधु को। बाकी जैसे व्यक्तिगत तौर पे भी अलग अलग उनके रिश्तेदारी या जो भी, हाँ, वो जो भी वो सब एक सामान दिया जाएगा, किसी को कोई एक आइटम किसी को नहीं दिया जाएगा, जो भी पूरा समाज देगा इकट्ठा करके सब 22 को दिया जाएगा पूरा। अगर कोई देना चाहे तो स्वेच्छा तौर से समिति को, हाँ, समिति में भाई जो भी व्यवस्था हमने काउंटर की कर रखी है उसमें एक साथ दे के उनको 22 में दिया जाएगा सभी को। मतलब 22 ही, हाँ, 22 ही डिवाइड होके उनको दिया जाएगा। खास तौर से ये सामूहिक विवाह सम्मेलन होने जा रहा है, इसकी तैयारियों को लेकर एक अलग से आयोजन समिति का गठन किया है। कुमार समाज विकास समिति का जो गठन किया है, इसमें मुख्य रूप से जो अध्यक्ष हैं सुंदरलाल जी दोराया, मंत्री है सुंदरलाल सिंगनवाड़, कोषाध्यक्ष हैं मोहनलाल माननीय। इसके अलावा जो इस कमेटी में कई लोगों को शामिल किया गया है, गोवर्धन लाल सिंगनवाल, मोहनलाल ऊंटवाल, हरीश खनाड़िया, ओम प्रकाश धनारिया, नानालाल सिंदड़, अम्बालाल पालड़िया, कमलेश मंडोवरा, बाबूलाल अन्यावड़ा, हरीश दईवाल, हरीश टाँक, नरेश साड़ीवाल, विष्णु माननिया, गौरव मेरावणिया, शंकरलाल टाँक, सोहनलाल माननिया, हरीश ऊंटवाल, भरत अन्यावड़ा, मनोहरलाल मारोटिया आदि ये सदस्य आयोजन कमेटी में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा भी इन 32 गांवों के सभी परिवारों की इसमें सहभागिता है।
खासतौर से जिस जगह यह अनूठा आयोजन होने जा रहा है, यह जो जगह है, इस जगह पर भी 32 गांवों के हर परिवार का अंशदान जुड़ा हुआ है। ऐसे में हर परिवार की सामूहिक रूप से यह जगह है जहां पर यह सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है। निश्चित तौर पर एक कुमावत समाज की यह पहली पहल है, लेकिन इस पहल के बाद समाज में एक उत्साह का माहौल है और ख़ास तौर से जो खर्चीली शादियां हो रही हैं उन पर अंकुश लगाने और जो गरीब तबके के परिवार हैं उनको बड़ा संबल इन आयोजनों से मिलेगा। साथ ही कुमावत समाज की यह पहल है अन्य समाजों के लिए भी प्रेरणास्पद रहेगी। आप जुड़ी रही जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।